हेलो गाइस, मैं हूं हर्ष और स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ्स ट्यूटोरियल्स पर। मैथमेटिक्स की सीरीज़ में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, पहले इसको समझिए। एक सीरीज़ होती है नंबर की, एक नंबर्स की एक ऐसी सीरीज़ जिसमें हम हर नेक्स्ट टर्म को कुछ पर्टिकुलर सेम चीज़ ऐड करके पा सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने लिखा है 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। ठीक है ना। क्या मतलब इसका गाइस? देखिए, हम फर्स्ट टर्म इसकी 10 है, ठीक है। सेकेंड टर्म है 10 + 2 12, ठीक है। 2 प्लस किया तो 12 आ गया। फिर यहाँ देखिए +2 किया तो 14 आ गया। फिर +2 किया तो 16 आ गया। फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगी? +2 करेंगे तो ये 18 आ जाएगा, है ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें हम कुछ पर्टिकुलर चीज़ ऐड करके या पर्टिकुलर चीज़ सब्ट्रैक्ट करके आगे की टर्म्स को पा सकते हैं, ठीक है ना। हर नेक्स्ट टर्म उसके पहले वाली टर्म से एक सेम डिफरेंस से अलग होती है, ठीक है। और एक दो एग्जांपल देखते हैं। 15, 18, 21, 24 एंड सो ऑन। देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? +3 हो रहा है। +3 किया तो नेक्स्ट टर्म मिल गई, +3 किया तो ये मिल गया, +3 किया तो 24 मिल गया। इस तरीके से हम आगे की टर्म्स भी निकाल सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सेम टर्म कोई चीज़ प्लस हो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है। जैसे कि ये देख लीजिए आप, 10, 5, 0, -5, -10 सो ऑन। देखिए, 10 में से हमने क्या किया? 5 माइनस किया, फिर -5 इसमें जोड़ दिया तो 0 हो गया। फिर -5 जोड़ा तो -5 आ गया। फिर -5 जोड़ा तो -10 आ गया, ठीक है ना। बट क्या जो डिफरेंस है ना गाइस, दो टर्म्स का वो सेम होनी चाहिए। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस एक जैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ सब जगह डिफरेंस 2 है, यहाँ सब जगह डिफरेंस 3 है, यहाँ डिफरेंस -5 है, तो डिफरेंस सेम होना चाहिए। ये होती है हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीरीज, ठीक है। इसमें कुछ विशेष टर्म्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो पहली टर्म होती है, जो सबसे फर्स्ट नंबर की टर्म होती है, उसको हम ए बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये है। अच्छा, इससे पहले भी आप जान लीजिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक एक अलग अलग नंबर को आप एक टर्म के नाम से जानते हैं। जैसे ये एक अलग टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। यहाँ ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म, इस तरीके से। तो इनको हम टर्म बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये विशेष ध्यान रखिए। फर्स्ट टर्म जो होती है एपी की, उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ए हो जाएगा हमारा 10, यहाँ पे ए हो जाएगा 15, यहाँ पे ए हो जाएगा 10, है ना। तो किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो ए होगा वो पहली टर्म होगा, है ना। जो पहली टर्म होगा वो ए होगा, इस बात को समझिए। दूसरा एक टर्म आती है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, दूसरी एक टर्म आ गई आपकी कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? जो एक जैसा डिफरेंस सारी टर्म्स पॉजेस कर रहे हैं, वही कॉमन डिफरेंस होगा। जैसे देखिए, यहाँ 10 + 2 12, 12 + 2 14, 14 + 2 16। तो देखिए, +2 + 2 ये सेम डिफरेंस है। इन दो टर्म्स में क्या क्या डिफरेंस है? तो दो दो का डिफरेंस है। इसी डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस, क्योंकि सभी में एक जैसा है, और इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो विशेष चीज़ हो गई। एक हो गया ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी माने की कॉमन डिफरेंस। यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की कुछ फॉर्मूलाज की, ठीक है। एक एन आएगा और एक आएगा ए एन, ठीक है। इसको विशेष समझिए, एन और ए एन में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि अगर अर्थमेटिक में किसी को कन्फ्यूज़न होता है ना, तो यहीं से स्टार्ट होता है और यहीं पे फंसा रह जाता है व्यक्ति, कि आखिर वो यही नहीं समझ पाता कि एन क्या है और ए एन क्या है, ठीक है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ
टर्म माने कोई टर्म कौन से नंबर पे आ रही है, और ए एन रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ दैट टर्म, वैल्यू ऑफ दैट टर्म। ठीक है, सपोज देखिए एक मैं ए पी लिख देता हूँ इजी सा, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। है क्लियर? अब कोई आपसे पूछे, एक ये टर्म सेलेक्ट कर ली मैंने, ये कोई पूछे कि इस टर्म के लिए n की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, तो n मैंने क्या लिखा है गाइस, देखिए n लिखा है नंबर ऑफ टर्म, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। तो ये कौन से नंबर की टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो n हो जाएगा 3। क्लियर है? n मतलब नंबर ऑफ टर्म, और n यहाँ पे क्या लिखा है 3, क्योंकि थर्ड नंबर पे आ रही है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो n हो गया 3। क्लियर है? अब बात करते हैं ए एन क्या होगा इसके लिए, व्हाट इज ए एन, तो ए एन मैंने लिखा है वैल्यू ऑफ दैट टर्म, मतलब ये थर्ड टर्म है, इसकी वैल्यू क्या है 20, तो ए एन हो जाएगा 20। क्लियर हुआ? एन होता है किसी भी टर्म का नंबर, मतलब वो कौन से नंबर की टर्म है, फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है एंड सो ऑन, कौन सी टर्म है, और ए एन होता उन टर्म्स की वैल्यू। देखिए ऐसे तो ये थर्ड टर्म है लेकिन इसकी वैल्यू 20 है, ये फोर्थ टर्म है लेकिन इसकी वैल्यू 25 है, नेक्स्ट अगर इसके आगे हम बात करें तो 30, ये फिफ्थ टर्म होगी, ठीक है ना, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है वो रहेगी 30। क्लियर? तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि एन और ए एन में क्या डिफरेंस होता है, ये बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत ज़्यादा। तो हमने 4 चीज़ें देखी गाइस, ए माने कि कॉमन डिफरेंस, ए माने फर्स्ट टर्म, डी माने कॉमन डिफरेंस, एन नंबर ऑफ टर्म, और ए एन वैल्यू ऑफ टर्म। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं डायरेक्ट अपने फॉर्मूले पे। ठीक है, हम फॉर्मूला खुद ही बना सकते हैं, इसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, फॉर्मूला हम खुद बना सकते हैं। चलिए बना के देख लेते हैं। फिर एक ए पी ले लेते हैं इजी सा, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। ठीक है, फर्स्ट टर्म जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी वो है 10, ठीक है, जो हमारी सेकेंड टर्म होगी वो हो जाएगी 10, वो 15 है, ठीक है ना, 15 को हम लिख सकते हैं पहले वाली टर्म 10 + 5। उसी तरीके से हमारी जो थर्ड टर्म होगी वो है 20, एंड इसको हम लिख सकते हैं 10 + 2 × 5, 10 + 2 × 5 10, 20। फोर्थ टर्म की बात करें तो ये है 25, इसको हम लिख सकते हैं 10 + 3 × 5 = 15। ये आपको आ रहा समझ में मैंने कैसे लिख दिया इनको? ठीक है, तो हमने फर्स्ट टर्म लिख दी, सेकंड टर्म लिख दी, थर्ड एंड फोर्थ टर्म लिख दी है। हम फॉर्मूला देखिए, अब इस ए पी के लिए ए क्या है आप सब पहचानेंगे, ए मतलब फर्स्ट टर्म हो गए 10, डिफरेंस 5 5 का है तो आप बोल देंगे डी हो गया 5, कॉमन डिफरेंस जो है वो 5 हो गया, ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस 5। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए इस टर्म को हम 10 मतलब ए है तो हम लिख सकते हैं ए, फिर नेक्स्ट टर्म हमारी है 5, है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की जगह ए, 5 की जगह डी। फिर नेक्स्ट टर्म है 10 + 2 × 5, तो 10 की जगह ए + 2 और 5 की जगह डी। नेक्स्ट टर्म है 10 की जगह पे ए + 3 और डी की जगह पे 5। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं A1, इसको A2, A3, A4, है ना, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम AP की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है ना यहाँ तक? तो देखिए A4 के लिए क्या फॉर्मूला बना, A4 के लिए फॉर्मूला बना A + 3D। अब A5 के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, A + 4D। A6 के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, A + 5D। मैं बोलूँगी कि मुझे n के लिए फॉर्मूला बनाना, तो n के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, AN = A +, अब जो भी यहाँ आप ले रहे हो उससे एक कम लेना पड़ रहा है,
यहाँ n लिया तो यहाँ लेना पड़ेगा n-1 इंटू डी। यही हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला है किसी भी एपी के लिए, और सबसे ज़्यादा हम न्यूमेरिकल्स जो हैं, जो सवाल हैं, हम इसी पे करेंगे, ठीक है ना। तो ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान में रखिए। हमने डिराइव भी कर लिया फार्मूला, बड़े इजी तरीके से बना लिया है, ठीक है। चलिए इतना मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, तो हमने देखा जो जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला है वो क्या मिला है भाई, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। हमको जो भी टर्म निकालना है उससे एक कम d ले लो, a प्लस उससे एक कम d ले लो। जैसे मैंने आपसे पूछा मुझे a 100 बताएं, 100 टर्म, तो आप बोलेंगे सर सिंपल है, a लेना है, इधर 100 है तो एक कम 99, d खत्म। अगर मैंने कहा मुझे a 57 चाहिए तो आप बोलेंगे सर सिंपल है, a यहाँ से एक कम ले लो तो 56 और d, ठीक है। तो क्लियर है ये, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आते हैं गाइस अपनी एक्सरसाइज पे। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसके सवालों को शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें पहली एक्सरसाइज की 5.1, तो फर्स्ट क्वेश्चन में 4 एक वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और आपसे पूछा गया कि ये वर्ड प्रॉब्लम एपी है कि नहीं है। समझते हैं। देखिए एपी होने के लिए सबसे ज़रूरी कि उनका डिफरेंस एक जैसा होना चाहिए, है ना। पहला सवाल है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वैन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। देखिए एक टैक्सी का चार्ज है, अगर आप टैक्सी में बैठते हैं तो जो फिक्स्ड चार्ज है, मतलब अगर आप बैठते हैं तो 1 किलोमीटर का चार्ज है 15 रुपये। अब उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा किलोमीटर चलते हैं, 1 से 2 किलोमीटर चले, तो फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज हमेशा 15 रहेगा और आप जितना भी और चलें एक्स्ट्रा तो आपसे 8 रुपये पर किलोमीटर का चार्ज ऐड होता जाएगा। जैसे मुझे 5 किलोमीटर जाना है तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए मुझे 15 रुपये देना पड़ेगा, फिर 8, 8, 8 और 8, इस तरीके से फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15, फिर 8 रुपये ऐड हो रहा है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, साफ साफ एपी दिख रहा है, इसको बना लेते हैं, ठीक है ना। चार्ज फॉर फर्स्ट किलोमीटर, चार्ज फॉर फर्स्ट किलोमीटर के लिए चार्ज कितना है 15। चार्ज फॉर सेकेंड है ना, तो ये 15 पहले था और 8 और जुड़ जाएगा, तो 2 किलोमीटर के लिए अगर बात करूं तो 15 और 8 23 हो गया, ठीक है। अब मैं बात करूं थर्ड किलोमीटर के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 23 था, 1 किलोमीटर का 8 और जुड़ गया, मतलब कि ये हो गया आपका 31, ठीक है। तो आप देखिए 1 किलोमीटर के लिए 15, 2 किलोमीटर के लिए 23, 3 किलोमीटर के लिए 31, मतलब मैं लिख सकता हूँ 15, 23, 31, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो अब आपको बताना है ये एपी है कि नहीं है। देखिए +8 हो रहा है, +8 हो रहा है, आगे भी +8 होता जाएगा, मतलब डिफरेंस एक जैसा है, और डिफरेंस एक जैसा है मतलब कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। तो यस इट इज़ एन एपी। नेक्स्ट सवाल है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट दैट टाइम। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ समझाते हैं ना। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्या हो रहा है कि एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में जो है कुछ सिलेंडर की जो वॉल्यूम है वो हर नेक्स्ट स्टेप में या हर एक बार 1/4 खाली होता जा रहा है,
फिर जितनी बची उसका 1/4 खाली हो गया, फिर जितनी बची उसका 1/4 खाली हो गया। तो क्या ये AP है? ठीक है, देखते हैं। मान लेते हैं कि सिलेंडर की वॉल्यूम V है, ठीक है। V का 1/4 कितना होगा? V/4, ठीक है। फर्स्ट तो V था इसकी वॉल्यूम, अब उसका 1/4 गायब, मतलब निकल गई है, हवा निकल गई, तो माइनस कर देंगे अपन। तो नेक्स्ट हमको मिलेगा V माइनस V/4, तो ये आ जाएगा 3V/4। ये फर्स्ट केस में है। फिर जब 1/4 निकल गई, अब इतनी बची, 1/4 निकल गई, अब इतनी बची। अब इसका भी 1/4 माइनस हो जाएगा, फिर क्या बचेगा चेक करते हैं। इसका 1/4 कैसे निकालेंगे? 3V/4 इंटू 1/4, ये हो गया हमारा 3V/16। बची कितनी थी? इतनी बची थी 3V/4। उसमें से इसका 1/4 माने कि 3V/16 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12V माइनस 3V/16, और आगे सॉल्व करेंगे तो 9V/16। तो ये थर्ड पार्ट में मिल गया। इसी तरीके से और अब इसका 1/4 निकालेंगे और माइनस कर देंगे, तो हमको सीरीज कुछ ऐसी मिलेगी, कुछ इस तरीके से सीरीज मिलेगी। फर्स्ट है V, कॉमा 3V/4, कॉमा 9V/16। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, V को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और V, ठीक है ना, 16 को 4 का स्क्वायर। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। वैसे तो ये साफ साफ दिख रहा है कि AP नहीं है, आप माइनस करेंगे, ये कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस मिलेगा। तो देखिए ये तो डायरेक्ट दिख रहा है कि ये AP नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायरिंग हो गया। जनरली स्क्वायर या मल्टीप्लाई तब होता है जब हम बात GP की करते हैं, ठीक है, उसमें ऐसा होता है। तो आप देख सकते हैं कि भाई ये AP नहीं है। उसके बाद अगला जो थर्ड है वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। भाई कुआं अपन खोद रहे हैं, और जो कुआं खोद रहे हैं तो हमको फर्स्ट मीटर 1 मीटर खोदने के लिए 150 रुपये लग रहा है। और उसके बाद अगर हम और 1 मीटर, फिर उसके बाद जितना भी हम 1 मीटर करके खोदेंगे तो 50 रुपये लगेगा। फर्स्ट किलोमीटर में या 1 मीटर के लिए हमको कितना रुपये लग रहा है? 150 फर्स्ट। अब अगर हम 2 मीटर की बात करें तो 150 पहले मीटर के लिए, और 50 अलग से सेकंड मीटर के लिए, तो 200 हो गया। हम बात करें 3 मीटर के लिए तो भाई 2 मीटर के लिए कितना लग रहा है? 200 और 50 और जोड़ दूँ तो 250, ठीक है। अब आपको क्लियर दिख रहा है कि भाई पहली टर्म हो गई 150, फिर 200, 250, तो ये क्या बन रहा है? AP है? हाँ भाई AP है, 50-50 ऐड होते जा रहा है, तो ये भी साफ साफ दिख रहा है कि ये AP है। क्लियर है? चलिए इसका फोर्थ देखते हैं। फोर्थ कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछ लिया इन्होंने, कोई बात नहीं, वो भी बन जाएगा अपन से। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ठीक है, देखिए जो प्रिंसिपल हमारा है वो है 10,000। हम 10,000 को अगर अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दें और रेट है 8% पर एनम, 8% पर एनम, ठीक है, इसको लिख लें PA पर एनम। आप सभी को अमाउंट का फॉर्मूला याद होगा, छोटी क्लास हमने 6-7 में पढ़ा है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर n, वेयर n इज़ द टाइम, कि कितने समय के लिए आप इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं या नंबर ऑफ ईयर्स। तो देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर के लिए तो देखिए प्रिंसिपल क्या है 10,000, 1 प्लस रेट है 8/100 पावर 1, ठीक है। बात करें अगर हम सेकेंड ईयर के लिए तो क्या हो जाएगा 10,000, 1 प्लस 8/100 पावर 2, क्योंकि सेकेंड 2 साल के लिए, ठीक है ना, तो पावर 2। ऐसे अगर हम बात करें थर्ड ईयर के लिए तो 10,000, 1 प्लस 8/100 की पावर 3। तो ये तो AP कतई नहीं है, ये GP भले हम बोल सकते हैं, वो भी चेक करना पड़ेगा। तो AP नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कि पावर्स बढ़ रही हैं, मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया, 2-3 क्वेश्चन और बचे इस एक्सरसाइज में, बहुत ही सरल। आ रहा समझ में आप सभी को? ठीक है।
देखिए अगला सवाल है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द A कॉमन डिफरेंस इज गिवन। देखिए हमको A दिया गया है और कॉमन डिफरेंस D दिया गया है, कहा है कि हमको AP की पहली 4 टर्म्स बतानी है। चलिए इसको भी बड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग, बहुत टफ नहीं है, सरल ही सवाल है पहले एक्सरसाइज में। तो देखिए A है 10 और D भी 10 है, ठीक है। फिर है A है -2, D है 0। A है -2, D है आपका 0, ठीक है। और एक पॉइंट वाला ले लेते हैं, A है -1.25, A है -1.25 और D है -0.25, -0.25। हमने हर एक प्रकार का एक सवाल कवर कर लिया। एक सबसे पहले दोनों पॉजिटिव, फिर एक जिसमें ये A नेगेटिव है और एक में हमने पॉइंट वाला कर लिया, ठीक है। अगर ये 3 क्वेश्चन बन गए तो बाकी के सारे बन जाएंगे आपसे, ठीक है। देखते हैं, देखिए फर्स्ट A1 जो होती है फर्स्ट टर्म, उसको हम बोलते हैं A, A2 को बोलते हैं A + D, A3 को बोलते हैं A + 2D एंड A4 को बोलते हैं A + 3D। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि हमको जो भी टर्म निकालना है उससे एक कम D ले लें आप, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, A मतलब यहाँ पे 10 है, A + D 10 और D भी है 10 मतलब कि 20। A है 10 और 2D मतलब 2 × 10, तो 10 और 10 2 = 20 मतलब कि 30। A मतलब 10, 3, D की जगह भी 10 रख दिया, 10 और 30 मतलब कि 40 आ गया। यहाँ तक कोई डाउट है? बहुत ही सिंपल था। फर्स्ट टर्म हो जाएगी 10, सेकेंड टर्म 20, थर्ड टर्म 30 एंड फोर्थ टर्म 40, मतलब 10 10 10 बढ़ रहा है। अब आप आगे की टर्म 10 10 10 जोड़ के निकाल सकते हैं। हमको सिर्फ फर्स्ट 4 टर्म्स बतानी थी, तो ये हमने बता दी, ठीक है। ओके, चलिए आगे के सवाल देखते हैं जल्दी से। ठीक है, देखिए अब ये वाला सवाल देखते हैं, ठीक है। फिर वही बात, A1 हो जाएगा A, A2 A + D, A3 A + 2D एंड A4 हो जाएगा A + 3D। A है -2, A है -2 और D है 0, तो -2 ही आ जाएगा। A है -2 × 2 और D है 0, -2 + 0 ये भी आ गया -2, ये भी इसी तरीके से आ जाएगा -2। तो देखिए -2 -2 -2 एंड -2। आप बोलेंगे सर क्या ये AP हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हमने कहा कि जो D है वो एक जैसा होना चाहिए, ये तो नहीं कहा कहीं कि D 0 नहीं हो सकता। भाई कॉमन डिफरेंस 0 है तो जो फर्स्ट टर्म है वही टर्म रिपीट करती जाएगी। -2 + 0 -2, -2 + 0 -2, -2 + 0 -2। यस, दिस इज एन AP, ठीक है। क्लियर है गाइस? यहाँ तक अच्छे से आ रहा समझ में? ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड वाले की, इसको ध्यान से करते हैं ना थर्ड वाले को, क्योंकि पॉइंट लगे हैं, बच्चे पॉइंट में गड़बड़ करते हैं और फिर कहते हैं आंसर नहीं आ रहा है। इसको देखते हैं थर्ड को। A की जगह हम लिख सकते हैं 1.25, अच्छा नेगेटिव भी है, अरे बढ़िया है, -1.25, ठीक है। A + D मतलब ये हो जाएगा -1.25 + D, अच्छा D भी नेगेटिव और बढ़िया है, तो D को भी हम माइनस में ही लिख देना यार, -0.25, ठीक है। 1.25 और 0.25, अब देखिए दोनों में माइनस लगा, ये जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 1.5 माइनस में, ठीक है। थर्ड देखिए -1.25 -2 ×
+2 इंटू -0.25, सही है। a लिखा +2 और d की वैल्यू रख दी। इसका इसमें इंटू होगा तो ये मिलेगा आपको 1.25। मैं माइनस क्यों लगाना भूल जाता हूँ, अच्छा लड़ाई चल रही मेरी माइनस से। -1.25 और जब इसका इसमें इंटू हो तो हो गया 0.5, तो हो गया -0.5। तो इसको जब ऐड किया तो हो जाएगा -1.75। बताए ज़रा, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं आ रहा समझ में? दिख रहा है क्लियर? ठीक है। ठीक है, लास्ट और देख लेते हैं इसका। -1.25 + 3 -0.25, ठीक है। आगे करते हैं -1.25 माइनस ये हो जाएगा आपका 0.75 और जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा -2। तो फर्स्ट टर्म -1.25 -1.25 और ऐड हो गया इसमें तो -1.5 -1.5 में और -0.25 ऐड हो गया तो -1.75 और 0.25 इसमें ऐड हो गया तो -2। इस तरीके से चल रहा है। तो ये भी आपका एपी है। सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 2-4 बच्चे हैं तो इजी कर लेंगे। अगर आपने ये पॉइंट वाला कर लिया समझ लो आपने ये सारे कर लिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी सरल सा है। आपको कुछ एपीज दिए गए हैं और कह रहा है कि ए और डी फाइंड करिए। इससे सरल क्या होगा यार, हैं बताया ज़रा। इससे सरल क्या होगा कि आपको ए और डी, आपको एपी दे दिया गया, आपसे पूछ रहा है ए और डी क्या है। तो खैर मुझे तो नहीं लगता ये सवाल कराने की ज़रूरत है, फिर भी 1-2 सवाल करके देख लेते हैं। कुछ ऐसे एपी लेते हैं जहाँ पे आपको दिक्कत जा सकती है, जैसे कि -5 -1 3 7। एक ये ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 1/3 5/3 9/3 एंड 13/3। ठीक है, देखिए है तो कुछ भी नहीं इसमें। एपी देखिए क्या करना है, अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो एक तो आप डायरेक्ट देख के निकाल सकते हैं। नेगेटिव में समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ देख लिए 3 में क्या जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है, तो बाकी सब में भी 4 जुड़ रहा होगा। ये हो गई बात, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ए लिख लें। ए हो गया आपका -5 और डी हो गया आपका 4, क्योंकि 4 अच्छा नहीं समझ में आया कैसे करें तो फिर क्या करना क्या है, ये तो दिख गया आपको कि 3 में कितना जोड़ेगी 7 आए 4। अगर नहीं समझ में आता है कोई भी 2 टर्म ले लें, कोई भी 2 टर्म, पर वो 2 टर्म कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट ये दोनों ले लें, ये दोनों ले लें, ये दोनों ले लें। ऐसा नहीं है भाई मैंने बोल दिया 2 टर्म लेना तो आप एक यहाँ ले लें एक यहाँ ले लें, नहीं ऐसा नहीं। कोई भी 2 टर्म लगातार आप ले सकते हैं। अब करना ये है कि बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस कर दो। जैसे मैंने ये 2 टर्म ली, बाद वाली टर्म है -1 माइनस पहले वाली टर्म है -5, तो -1 और माइनस माइनस +5, तो ये आ गया 4। देखिए अगेन 4 आया। ऐसे ही हम इन 2 से निकालेंगे तो भी 4 आएगा। 3 माइनस -1, तो 3 + 1 4 आ गया। यहाँ से भी 4 आएगा, 7 - 3 4। तो यहाँ देखिए डिफरेंस हमेशा हर जगह से सेम आएगा, ठीक है। बस ध्यान रखिए बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करना है। इस वाले की भी बात कर लेते हैं। ये हो गया हमारा ए, ठीक है। डी की बात करें तो देखिए 5 इन 2 को लेते हैं पहले, 5/3 - 1/3 4/3 आ गया। इन 2 को अगर लें 9/3 - 5/3 अगेन 4/3। अगर इन 2 को लें 13/3 - 9/3 अगेन 4/3। देखिए डिफरेंस सेम आएगा हर जगह से। क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड। अब आपके एपी का 5.1 का एक आखिरी सवाल बचा है। उसमें भी सारे नहीं करने हमको, 2-3 करने हैं। 2-3 जो बड़े ख़ास हैं, जो हमको कंफ्यूज करते हैं, ठीक है ना, वही बस करेंगे। पहले एक आध बता देता हूँ।
फिर 2-3 जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो करेंगे अपन। वैसे भी सारे इसके नहीं आते हैं, मैं इम्पोर्टेंट आपको बताते जाऊंगा कौन सा है, वही आएंगे पेपर में भी, ये भी ध्यान रखिए। आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी, आपको सीरीज दी गई है, कह रहा कौन से इनमें से एपी हैं। तो एपी होने के लिए क्या कंडीशन है कि हर जगह से डिफरेंस एक जैसा होना चाहिए। सबसे पहले हम एक सरल सा क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए एक सरल सा क्वेश्चन देखते हैं, 2 4 8 16, ठीक है। अच्छा इसमें तो मुझे खैर बताने पड़ेंगे, सवाल काफ़ी हैं। फिर है 2 5/2 3 7/2, एक ये ले लीजिए। चलिए देख लेते हैं ना कुछ कुछ सवाल इसके। फिर है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2, 3 सवाल हैं भाई, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ठीक है। देखते हैं, बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना आपको? ठीक है, देखिए देखिए हमको ना डिफरेंस निकालना है। इससे इसको माइनस करें 4 - 2 2, इसको माइनस करें 8 - 4 4, इसको इससे माइनस करें 16 - 8 8। देखिए यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है। क्या डिफरेंस एक जैसा आ रहा है? नहीं आ रहा है, मतलब ये एपी नहीं है, ख़त्म। इसको देखिए ज़रा, 5/2, ठीक है। तो एक तो इसको ना, अगर आपको कन्फ्यूजन है आप डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ, देखिए 2 5/2, 5 का आधा होता है 2.5, फिर 3 7 का आधा होता है 3.5, ऐसे होता है ना, 3 और 3 6 और आधा आधा 1, तो हो गया 3.5। अब देखिए 2.5 में से 2 माइनस किया तो कितना बचा? 0.5, लिख लीजिए, चलिए ऐसे कर लीजिए। 2.5 - 2 तो कितना बचा? 0.5, मतलब आधा। 3 में से 2.5 माइनस किया तो ये भी बचा आधा। 3.5 में से 3 माइनस किया तो ये भी बचा आधा। तो देखिए यहाँ से डिफरेंस एक जैसा आ रहा है, तो ये एपी होगा। यस, दिस इज एन एपी। आपको आ रहा है समझ में क्वेश्चन कैसे करना है? अप्रोच समझ में आ रही है मेरी? ठीक है, इसको देखिए, इसको ध्यान से करना, माइनस वाला है, ठीक है। देखिए -3.2 में से उसके पहले वाली टर्म को माइनस कर दें। अच्छा देखिए ये पहले लिखे, ये बाद वाली, अब इसको माइनस करना है। बट एक बात ध्यान रखिए, इसको माइनस तो करना है लेकिन ये भी माइनस में है, ये विशेष ध्यान रखना। तो ये हो गया -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, तो इससे इसको माइनस किया तो आ गया 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे -2 मिल गया, ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं, -5.2 माइनस, इनकी बात करें, -5.2 माइनस -3.2, ठीक है ना। तो -5.2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3.2। तो ये 5.2 में से 3.2 अगर माइनस किया तो ये आ जाएगा 2, ठीक है, 0 और ये 2 और नेगेटिव का, ठीक है, यहाँ भी नेगेटिव। दोनों केस में -2 मिल चुका है। एक थर्ड वाला और चेक कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 7.2 -7.2 माइनस -5.2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी हमको मिल जाएगा -2, ठीक है। हम कह सकते हैं कि ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको क्लियर होगा ये, ठीक है। इसमें जो रूट वाले सवाल हैं वो बहुत दिक्कत देते हैं बच्चों को, क्योंकि रूट वो कैसे सॉल्व करें वो उनको समझ में नहीं आता, ठीक है। रूट वाले सवाल देख के बच्चे पहले ही कह देते हैं कि ये नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो हमको कुछ नहीं है, रूट वाले सवाल भी हम कर लेंगे ना, देखते हैं। बस ये रूट वाले 2-3 सवाल और करते हैं, फिर क्लास ओवर करते हैं।
एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगी। देखिए रूट वाले सवाल ही करते हैं अपन लोग। 4 सवाल हैं शायद मेरे हिसाब से। एक है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। खैर ये तो डायरेक्ट दिख रहा है कि AP है। और रूट वाला सवाल क्या है भाई? एक सवाल है आपका a स्क्वायर a क्यूब a पावर 4। ठीक, देखिए इनको यहाँ पे ना हम फिर वही करेंगे। खैर ये तो डायरेक्ट दिख रहा है तो फिर भी ऐड कर लेंगे। देखिए पहले 3 था, रूट 2 ऐड हो गया तो ये मिल गया 3 रूट 2। फिर रूट 2 ऐड हो गया तो रूट 2 प्लस रूट 2 रूट 2, तो 3 प्लस 2 रूट 2। फिर अंडर रूट 2 ऐड हो गया तो 3 प्लस 3 रूट 2। AP है। फिर भी निकालना कैसे, देखिए इन दो की बात करें तो 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3 कट गया, क्या मिला? अंडर रूट 2। इन दो की अगर हम बात करें तो पहले क्या है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस ये वाला 3 प्लस रूट 2। जब भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, इससे ये कट गया, क्या बचा? 2 रूट 2 माइनस रूट 2। ठीक है, अंडर रूट 2 अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? यहाँ पे 2 बचा, यहाँ माइनस 1 बचा, तो अंडर रूट 2 2 माइनस 1 1, मतलब ये भी अंडर रूट 2 आ गया। क्लियर है? आया समझ में कि नहीं आया? कैसे किया हमने? ठीक है, समझना बड़ा ज़रूरी है। थर्ड वाला देखिए, इन दोनों की बात करें तो 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। ये माइनस है, ब्रैकेट ओपन किया तो ये भी माइनस और ये भी माइनस। क्लियर है? अब देखिए प्लस 3 से माइनस 3 कट गया, 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, अच्छा बोर्ड आ रहा है नीचे यहाँ तक? ठीक है, आगे मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो देखिए अंडर रूट 2 कॉमन आ गया, यहाँ बचा 3 या बचा माइनस 2, तो अंडर रूट 2 3 माइनस 2 कितना हो गया? 1। तो अंडर रूट 2, देखिए यहाँ से भी हमको अंडर रूट 2 मिला, यहाँ भी और यहाँ भी, मतलब कि डिफरेंस एक जैसा है और डिफरेंस एक जैसा है, इसका मतलब ये AP है। क्लियर है? ठीक है, इसको भी देख लीजिए यहीं पे, इन दो को निकालते हैं। ठीक है ना, तो a स्क्वायर माइनस a, हम a को अगर कॉमन ले लें तो बचेगा यहाँ पे a माइनस 1। इन दोनों को निकालें तो देखिए a क्यूब माइनस a स्क्वायर, अगर हम a स्क्वायर कॉमन ले लें तो बचेगा a माइनस 1। यहाँ से देखिए, अच्छा इन्हीं में देख लीजिए आप, यहाँ से आया a माइनस 1 इंटू ए, यहाँ से आया a माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर, ये अलग अलग है, यहाँ पे a है यहाँ a स्क्वायर है, तो ये AP नहीं होगा, ये GP होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पढ़ेंगे आप लोग आगे। ठीक है, एक लास्ट 2 सवाल बस बचे हैं इसमें, जो आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, है ना, और जो कंफ्यूज भी करते हैं स्टूडेंट्स को। एक है अंडर रूट 3 अंडर रूट 6 अंडर रूट 9 अंडर रूट 12, अंडर रूट 3 अंडर रूट 6 अंडर रूट 9 अंडर रूट 12। अब देखिए समझिए, अंडर ये आप बोलेंगे सर 3 और 3 6, 6 3 9, 9 3 12, ठीक है, पर ये रूट वाले नंबर हैं, ये डायरेक्ट ऐसे एडअप या ऐसे नहीं जुड़ता डायरेक्ट। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, और हम चाहें तो उसको समझ सकते हैं कि भाई देखिए, तो पहली चीज़ तो आप माइनस ही नहीं कर पाएंगे, रूट 6 माइनस रूट 3, तो उसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ की बात करें तो ये 9 का क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख लीजिए। देखिए इसको रूट 3 लिख लीजिए, इसको रूट 6 लिख लीजिए, इसको रूट, ये 9 है, 9 का रूट करें तो 3 आ जाएगा, और 12 को हम लिख सकते हैं, 12 को 2 रूट 3 लिख सकते हैं। ठीक है ना, कैसे लिख सकते हैं समझिए, 12 के हमने फैक्टर करे, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। फैक्टर करने पे जो भी नंबर पेयर में आता है उसको बाहर कर देते हैं, जो बचता है उसको रूट के अंदर। तो 2 पेयर में आया तो एक बार बाहर हो जाएगा और रूट 3 अंदर, तो उसको हमने 2 रूट 3 लिख दिया। अब देखिए ज़रा, यहाँ से मिल रहा है रूट 6 माइनस 3,
यहाँ से मिल रहा है 3 माइनस रूट 6, देखिए दोनों में डिफरेंस है ना, यहाँ से मिल रहा है 2 रूट 3 माइनस 3, तो ये हमें सिमिलर नहीं मिल रहे हैं ना, तो ये AP नहीं होगा, ठीक है। और एक है रूट 2 रूट 8 रूट 18 रूट 32 लास्ट है, ठीक है ना, इसके बाद क्लास एंड। रूट 2 रूट 8 रूट 18 एंड रूट 32, यही है ना, ठीक है। इसको बड़े ध्यान से समझिए, हमने आपको तरीका तो बता दिया। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये एक बार 2 बाहर आ गया और बचा अंडर रूट 2, इसको रूट 2 ही लिखिए। 8 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। उसी तरीके से 18 को जब आप फैक्टर करके निकालेंगे तो मिलेगा 3 अंडर रूट 2, और जब 32 को निकालेंगे तो मिलेगा 4 अंडर रूट 2, ठीक है। आप निकाल के चेक कर लीजिए तो आपको 4 अंडर रूट 2 मिल जाएगा। अब चेक करते हैं कि क्या ये AP है, तो हम इन दोनों में चेक करते हैं। 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 कॉमन आ गया, बचा 2 माइनस 1, मतलब अंडर रूट 2 इंटू 1 मतलब कि अंडर रूट 2, ठीक है। इन दोनों को चेक करिए ज़रा। 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 कॉमन, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1, तो 1 का इसमें इंटू करे अंडर रूट 2। ऐसे इन दोनों को ले लीजिए, 4 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 कॉमन, 4 माइनस 3, तो अंडर रूट 2 4 माइनस 3 1, मतलब अंडर रूट 2। तो 1 2 3 हर जगह से सेम मिला, ठीक है ना, तीनों प्लेस से हमको डिफरेंस सेम मिला, मतलब कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। 2-4 सवाल ही और हैं इसमें, तो वो आप करके देख लीजिएगा, सरल हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक यहाँ पे हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। जल्द ही मिलेंगे बहुत सारे अच्छे सवालों के साथ सेकंड एक्सरसाइज में। तब तक सवालों की प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियोस अगर आपके लिए हेल्पफुल है, अच्छा लगता है, तो उसको आप और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।